हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारा ये जो लेक्चर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी किस टाइप से करनी है कि बहुत ही कम समय में और आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो जो आज का मेरा लेक्चर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इसे आप स्किप मत कीजिएगा। पूरे लेक्चर में आप आज हमारे साथ बने रहिए और आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही कम समय में सक्सेस मिल सके। तो हमारी क्लास आज स्टार्ट होती है और हमारा सबसे पहली बात हम फ्रेंड्स करेंगे कि जो भी आपका पेपर है, एक आपने जूनियर लेवल का दिया होगा और एक आपका जो पेपर होगा वो होगा प्राइमरी लेवल का। जो प्राइमरी लेवल है उसमें तो आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और जो जूनियर लेवल है उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट आपका है, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि आर्ट साइड के होते हैं, जिसको यानी कि उसमें सामाजिक अध्ययन का एक पेपर होता है और एक पेपर होता है साइंस का और मैथ्स का। यानी कि जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको साइंस और मैथ्स अटेम्प्ट करनी होती है। और बहुत सारे बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो लैंग्वेज जो प्रॉब्लम करती है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। सबसे पहला ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हम इस पे भी एक वीडियो लेके आएँ, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे होगी कि जो मैं पूरा पेपर भी आपको दिखाऊंगी कि जो 2019 का जो पेपर था वो किस टाइप का था और उसका जो पैटर्न था वो किस टाइप का था, और जो भी उसमें लैंग्वेज वाली जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर दी जाए। और ये है कि पहले बच्चे पूछते हैं कि हम कितना पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी सिलेबस है वो निर्धारित सिलेबस है और आपको पूरा सिलेबस पे फोकस करना है। जो भी आपका सीटेट ने डिसाइड किया है उसी सिलेबस पे आपको फोकस करना है। और बहुत सारे साइंस आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम बहुत सारा सिलेबस है, हम कैसे पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिनका आपके एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है और उनको भी आप पढ़ते हैं, यानी बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर देते हैं। आप केवल और केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़िए जो सीटेट ने डिसाइड किया है। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो जो भी आपका डीएलएड में जो भी 2 साल में 2 वर्ष में आप जो भी समस्त सिलेबस पढ़ते हैं, केवल उसी को रिवाइज कीजिए। इस समय आपके पास ज़्यादा नया पढ़ने के लिए समय नहीं है। आपको केवल और केवल जो भी आपने पढ़ लिया है सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवीजन में लाना होगा। और मेरा मानना है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं आप उनको लगाइए, क्योंकि पेपर किस टाइप का बनेगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे अच्छा आपको कोई भी तरीका नहीं है पता करने का कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि आप सबसे ज़्यादा जो टाइम दीजिए वो प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको हर टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस नए बन सकते हैं। तो जो भी सिलेबस है वो निर्धारित है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर के सेट्स को लगवा सकूँ और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर की जा सकें। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस समय वैसे तो जो आपकी 10th लेवल तक की एनसीईआरटी हैं वो बेस्ट हैं, और अगर उनको पढ़ लेते हैं तो आपको जूनियर लेवल तक की पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगी। लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे, और बहुत ही कम समय में, मेरा आप बिल्कुल यकीन करके मानिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर के एक एक पेपर पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं और बहुत ही अच्छे से आप पूरे पेपर्स को लगा लेते हैं, तो मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि आपके हर सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स को देखा है, उसकी एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व की हैं, तो आपके 110 प्लस स्कोर बिल्कुल भी सेफ़ है, आपके लिए पूरा का पूरा सेफ़ है।
और आपकी जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम तो मैं पूरी तरह से दूर कर ही दूंगी। और अभी आप पूरा का पूरा ध्यान दीजिए कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका निर्धारित सिलेबस जो आपके डीएलएड में था, आपको ज़्यादा नहीं, जितना आपने डीएलएड में पढ़ा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स तो हुए ही हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि अभी मीन्स जो कि अभी फर्स्ट ईयर में हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फाइनल भी हो चुका है। तो जो इनका फाइनल हो चुका है, उन्होंने तो चारों सेमेस्टर के अपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, वो अब पढ़ के ही अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स भी नहीं दिया है, और बहुत सारे बच्चों के अभी सेमेस्टर्स भी नहीं क्लियर हो पाए हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इस समय डेली प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। इस समय डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और हर एक क्वेश्चन को, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया, जैसे आज एक सेट लिया आपने 2011 का, ठीक है, बाय फॉर एग्जांपल आपने 2011 का एक प्रैक्टिस सेट लिया, और उसमें आपने पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पहले क्या किया, खुद से लगाया, ठीक है। पहले आप ऑप्शन पे मीन्स पहले आप आंसर की पे मत जाइए कि पहले आपने आंसर देखा फिर उसके बाद लगाया, नहीं, पहले आपको क्या करना है, खुद से लगाना है, ठीक है। आप देखिए कि आप अपने से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी का पोर्शन जो है वो आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं, और आप अच्छे से बेहतर से जब समझ लेंगे तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएंगे। और जो 15 मीन्स एक सब्जेक्ट में 30 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, और उसमें क्या होता है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके जो भी सब्जेक्ट वाला जो भी विषय से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उस पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 15 नंबर की पेडागोजी के क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में लगभग एक ही जैसे आते हैं, आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए इस समय जो मैं बता रही हूँ आपको। एनसीएफ 2005 की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उन पे ध्यान दीजिए कि उनमें कौन कौन सी लाइन बताई गई हैं, क्योंकि वो आपके सभी सब्जेक्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, चाहे वो आपका हिंदी का सिलेबस हो, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, चाहे वो आपका सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे वो आपका बाल विकास का हो, चाहे वो इंग्लिश का पोर्शन हो, सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। यानी कि आपको एनसीएफ 2005 की जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना है। और फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा, जैसे आज आपने क्या किया, एक पेपर उठाया और उसका आपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उन क्वेश्चंस में क्या गलती हुई है, एक एक ऑप्शन को देखिए और आप तुलना कीजिए कि ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है, क्यों आपने गलत चूज़ किया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि और आपको किस टाइप से सोचना है, ये आपको स्ट्रेटजी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए इस समय, पूरे दिन जो भी कर रहे हैं काम, आप जितना भी नया पढ़ रहे हैं, इस समय नया पढ़ने के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के पेपर सेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसी को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसी टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं पूछा जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड ही आपके कॉन्सेप्ट आगे भी पूछे जाएंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही पेडागोजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, हिंदी में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, और सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और किसी भी टाइप की अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक बुक से प्रिपरेशन करनी है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बुक से प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमें बताइए कि हमें मीन्स नेक्स्ट ईयर का पेपर प्रिपेयर करना है और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और हमें कौन सी बुक
सजेस्ट करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं उसे भी सजेस्ट कर दूंगी। और फिलहाल आपके जो भी, अगर आपके पास बुक्स हैं, डीएलएड अगर आपने किया है या बीटीसी किया है, बीएड किया है सॉरी, और बीटीसी या डीएलएड किया है, तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड बुक्स हैं आप उन्हें पढ़िए। और जो भी आपका, सबसे पहली बात है कि आप फोकस कीजिए पूरा का पूरा सिलेबस पे, ठीक है। आपका सिलेबस मेन होता है, क्योंकि सिलेबस, अगर आपने जो भी सिलेबस है, आपने एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट्स पे ध्यान दिया है, तो आपका कंफर्म है कि हर एक पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपके हर एक पोर्शन में बात के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस पे फोकस करते हैं तो आपका टेट, सीटेट और जो भी आपका आगे आने वाले जो सुपर टेट होगा उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और पेडागोजी के पोर्शन को आप बहुत मजबूती से बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेडागोजी आपकी केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से ध्यान में रखते हुए, मैं अभी से ध्यान में रखते हुए इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचाना है। तो मेरा यही, मैं उम्मीद करूँगी कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचे और एक सफल अध्यापक बने। तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। और आपको कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, संपर्क कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम आ रही है। हम आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आएंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो इसी बात पे को लेके होगी कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो किस टाइप का पूछा जाता है। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी दूर कर दी जाएगी, और किस टाइप से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या पहले अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी यानी कि जब भी आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका समय जो है वो आधे घंटे का या 15 मिनट का समय रिवीजन के लिए बच जाए कि आपने क्या क्वेश्चन किस टाइप से सोचे हैं, क्या किया है, क्योंकि आपको ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस पे भी पूरी चर्चा करेंगे हम। तो थैंक यू क्लास। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।